आप तमाम सम्मानित शिक्षकों को मैं संतोष यादव इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज मैं झारखंड टीएनए सेकेंड राउंड जो आपका एग्जाम नवंबर में होना है, अभी आपका टीएनए एग्जाम के लिए बहुत कम समय बच रहा है। लगभग 5 से 7 दिन आपका समय बच रहा है प्यारे साथियों। और यदि आप मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो आपका इस एग्जाम के बारे में बहुत सारे चीजें दिया गया है इस चैनल के माध्यम से, तो आप लोगों को आप बेनिफिट तो हुआ ही होगा। और अभी 6 से 7 दिन के अंदर हम बहुत सारे वीडियो अपलोड करने वाले हैं इस चैनल पे, तो आप लोग इस चैनल पे अंत तक बने रहिएगा। और इस चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टीएनए से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, और चलिए हम लोग प्रश्न करते हैं। इसी के साथ प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए, टीएनए सेकेंड राउंड, इसमें 40 जो है मॉक टेस्ट हम करेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा, अति संभावित प्रश्न रहेगा आपके टीएनए एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि सभी लोग इस क्लास के साथ जुड़ पाए और सभी को यहाँ से बेनिफिट हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है आपका टीएनए से संबंधित प्रश्न है कि टीएनए का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो टीएनए का मुख्य उद्देश्य क्या है प्यारे साथियों? आपका ऑप्शन है शिक्षक का अनुशासन, या शिक्षक अधिगम अंतर पहचानना, या स्कूल की मरम्मत, या केवल प्रशासकीय रिपोर्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षण अधिगम अंतर पहचानना। ठीक है, तो यहाँ पर साथ साथ हम आंसर को भी लेकर के आया है, ताकि आप प्रश्न पढ़ें तो आपका माइंड जो है सीधा आंसर पर फोकस हो पाए। ठीक है, प्रश्न है कि टीएनए में कौन सा डेटा संग्रह का तरीका सामान्यतः उपयोग होता है। प्यारे साथियों समझिएगा, टीएनए में कौन सा डेटा संग्रह का तरीका सामान्यतः उपयोग होता है। तो कौन सा संग्रह तरीका जो है सामान्यतः उपयोग होता है टीएनए में? प्रयोगशाला परीक्षण, या सर्वेक्षण और अवलोकन, या मौसम पूर्वानुमान, या केवल पुस्तकें पढ़ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका ऑप्शन बी को लॉक करेंगे तो आपका बेस्ट आंसर होगा सर्वेक्षण और अवलोकन। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न हम देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पे। प्रश्न है आपका कि टीएनए रिपोर्ट में लॉगिन आउटकम किसके लिए परिभाषित होते हैं। ठीक है, प्रश्न को समझिएगा एक बार। टीएनए रिपोर्ट में लॉगिन आउटकम किसके लिए परिभाषित होता है। ठीक है, नीति निर्माता के लिए, या शिक्षण स्टाफ और छात्र के लिए, या केवल अभिभावक के लिए, या केवल परीक्षा बोर्ड के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण स्टाफ और छात्र के लिए। ठीक है, क्या होता है? तो टीएनए रिपोर्ट में लॉगिन आउटकम उपयोग होता है, परिभाषित होता है। ठीक है, किसके लिए? शिक्षण स्टाफ और छात्र के लिए। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा आपका स्क्रीन पे, और प्रश्न है कि टीएनए में बेस लाइन असेसमेंट का अर्थ क्या है। टीएनए में बेस लाइन असेसमेंट का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है पूर्व प्रशिक्षण मूल्यांकन, या अंतिम परीक्षा, या वित्तीय ऑडिटी, या भवन निरीक्षण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब पूर्व प्रशिक्षण मूल्यांकन। ठीक है, बेस लाइन टीएनए में असेसमेंट का अर्थ क्या होता है? तो टीएनए में बेस लाइन असेसमेंट का अर्थ होता है पूर्व प्रशिक्षण मूल्यांकन। ठीक है, समझ गए। इसके बाद प्रश्न करेंगे हम लोग, ये रहा आपका स्क्रीन पे 5 नंबर, और इसका आंसर आप करेंगे प्यारे साथियों। क्या होगा? टीएनए की समयावधि तय करते समय किसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, प्रश्न को समझिएगा, टीएनए की समयावधि तय करते समय किसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो उपलब्ध वित्त का रखना चाहिए, या केवल शिक्षक की उपलब्धता का रखना चाहिए, या मौसम की स्थिति का रखना चाहिए, या इमारत की ऊंचाई पर रखना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों?
आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उपलब्ध वित्त का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग करेंगे नेक्स्ट नंबर, ये आपका 6 है। ठीक है, और इसका आंसर करेंगे आप, क्या होगा। चलिए, प्रश्न है कि टीएनए में स्टेक होल्डर में किसे शामिल किया जाता है। स्टेक होल्डर में किसे शामिल किया जाता है टीएनए में। ठीक है, तो छात्र, शिक्षक, अभिभावक और प्रशासन, या केवल विदेशी एजेंसी को, या केवल लेखाकार को, या कोई नहीं। तो यहाँ पर केवल लग गया तो ये समझिए कि आपका नेगेटिविटी बताता है, कोई भी नहीं, यहाँ भी नेगेटिव चीजें हैं, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा प्यारे साथियों। यानी कि छात्र, शिक्षक, अभिभावक और प्रशासन जो है टीएनए में स्टेक होल्डर में शामिल किया जाता है। इसके बाद प्रश्न है आपका नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पे, और प्रश्न को करेंगे हम लोग। चलिए, बहुत आराम से हम लोग प्रश्नों को करेंगे आज, और शानदार तरीके से करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को एकाग्र होकर के समझिएगा। प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है आपके टीएनए एग्जाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है। इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन 1 से 2 वीडियो अपलोड होता है, और वो भी आपका टीएनए एग्जाम के लिए ही। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर टीएनए में क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव डेटा में क्या अंतर है। ठीक है, इंग्लिश में यदि हम लोग पढ़ेंगे तो डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है क्वालिटेटिव शब्दों में और क्वालिटेटिव संख्याओं में। ऑप्शन बी है दोनों एक ही है, या क्वालिटेटिव आंकड़े हमेशा बड़े होते हैं, या क्वालिटेटिव सृजनात्मक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न हम लोग करेंगे 8 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। ठीक है, और प्रश्न का आपका आंसर क्या होगा। टीएनए के लिए ऑब्जेक्शन फॉर्म का उपयोग किसके लिए होता है। टीएनए के लिए ऑब्जेक्शन फॉर्म का उपयोग किसके लिए होता है प्यारे साथियों। शिक्षक के व्यवहार और पद्धति को रिकॉर्ड करने के लिए, या कक्षा की सफाई के लिए, या पुस्तक खरीदने के लिए, या केवल नाम लिखने के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को करेंगे। शिक्षक के व्यवहार और पद्धति को रिकॉर्ड करने के लिए क्या किया जाता है, टीएनए के लिए ऑब्जेक्शन फॉर्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न हम लोग देख लें नंबर 9, ये रहा स्क्रीन पे। प्रश्न है आपका प्यारे साथियों कि किस चरण में टीएनए से एक्शन प्लान तैयार किया जाता है। समझिएगा, किस चरण में टीएनए से एक्शन प्लान तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। डेटा संग्रह के बाद, या डेटा संग्रह से पहले, या एक्शन प्लान नहीं बनता, या केवल बजट के बाद। तो उत्तर इसका होगा फाइनली डेटा संग्रह के बाद। ठीक है, यानी कि डेटा संग्रह चरण है और टीएनए से एक्शन प्लान तैयार किया जाता है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देख लें 10 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे आपका, और प्रश्न है कि टीएनए में प्राथमिकता निर्धारण क्यों जरूरी है। टीएनए में प्राथमिकता निर्धारण क्यों जरूरी है प्यारे साथियों। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। सीमित संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने के लिए, या समय लंबा करने के लिए, या अधिक रिपोर्टिंग के लिए, या केवल औपचारिकता के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमित संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने के लिए प्राथमिकता निर्धारण जरूरी है। ठीक है, टीएनए में। इसके बाद प्रश्न हम लोग देख लें 11 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे, और प्रश्न है कि टीएनए रिपोर्ट में
इंडिकेटर, टीएनए रिपोर्ट में इंडिकेटर किस काम आते हैं, मतलब किसके लिए काम में आते हैं? प्रगति और प्रभाव मापने के लिए, या केवल सजावट के लिए, या छात्र से मिलने के लिए, या स्कूल बंद करने के लिए? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आपका बेस्ट आंसर होगा। प्रगति और प्रभाव मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है टीएनए में? तो टीएनए रिपोर्ट में इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है या इसका काम होता है। इसके बाद प्रश्न हम लोग करेंगे 12 नंबर, जो कि आपका स्क्रीन पे है। कह रहा है कि टीएनए में स्किल मैपिंग का क्या मतलब है? स्किल मैपिंग का क्या मतलब है? ये टीएनए में इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, आपका ऑप्शन है शिक्षकों और छात्रों की क्षमताओं का मानचित्रण, स्कूल के नक्शे बनाना, केवल परीक्षा डेट सेट करना, या आवास ढूंढना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षकों और छात्रों की क्षमताओं का मानचित्रण। ठीक है, स्किल मैपिंग का क्या मतलब होता है टीएनए में? तो इसका मतलब होता है शिक्षकों और छात्रों की क्षमताओं का मानचित्रण। ठीक है, चलिए, किसी भी प्रश्न को करने से पहले प्यारे साथियों, टीएनए के लिए आप जो है प्रश्न को 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़ पाएंगे तो आप आंसर भी कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। ये रहा 13 नंबर। प्रश्न है कि टीएनए डेटा विश्लेषण में कौन सा साधन उपयोगी है? टीएनए विश्लेषण में, टीएनए डेटा विश्लेषण में कौन सा साधन उपयोगी है? बताइए। संख्यांकीय विधियां, या केवल हाथ से गणना करना? केवल लगे तो इसको ऐसे ही डिलीट मार दीजिए। सिर्फ नोटबुक, कोई उपकरण नहीं, ये नेगेटिव वाला चीज है, इसको काटिए। आपका बच गया 2 ऑप्शन, जिसमें आपका बेस्ट आंसर संख्यांकी विधियां हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट। ये रहा स्क्रीन पे। करा है कि टीएनए के लिए, समझिएगा, टीएनए के लिए फोकस ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, फोकस ग्रुप डिस्कशन किसे जोड़ता है? टीएनए के लिए फोकस ग्रुप डिस्कशन किसे जोड़ता है? आपका ऑप्शन है समूह के संबंधित हितधारक, या केवल प्रबंधक, केवल छात्र, केवल प्रशासनिक स्टाफ। तो केवल वाला को तो पहले नंबर धजिया उड़ाइए। अब रहा 2 ऑप्शन आपका, यहाँ पर केवल आ गया, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 15 नंबर आपका स्क्रीन पे है। प्यारे साथियों, इस प्रश्न को करेंगे हम लोग। टीएनए में रिमेडिएशन का उद्देश्य क्या है? टीएनए में रिमेडिएशन का उपयोग या उद्देश्य क्या है? सीखने के अंतर को कम करना, या नया पाठ्यक्रम बनाना, या स्कूल बंद करना, या केवल परीक्षा तैयार करना? तो ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए, बेस्ट आंसर रहेगा आपका। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट। 16 नंबर स्क्रीन पे। करा कि टीएनए आकलन में रोबस्ट सैंपल साइज क्यों आवश्यक है? टीएनए आकलन में रोबस्ट सैंपल साइज क्यों आवश्यक है, मतलब जरूरी क्यों है? तो आकलन में रोबस्ट सैंपल जो है, सैंपल साइज, ये क्यों आवश्यक है? परिणामों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, या रिपोर्ट लंबी करने के लिए, या परीक्षण लंबा करने के लिए, या अनावश्यक है? तो यहाँ पर अनावश्यक तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 17 नंबर, जो कि आपका स्क्रीन पे है। प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रश्न दी गई है कि टीएनए के लिए निष्कर्षों के आधार पर किसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट चाहिए? ठीक है, चाहिए होता है। टीएनए के निष्कर्षों के आधार पर किसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट चाहिए होता है? तो आपका शिक्षकों और प्रशिक्षकों के लिए आपका क्या होता है? टीएनए निष्कर्षों के आधार पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट
चाहिए होता है। किसके लिए? शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। इसके बाद प्रश्न हम लोग करेंगे 18 नंबर, जो कि आपका स्क्रीन पे है प्यारे साथियों। ठीक है, प्रश्न है कि टीएनए में लॉगिन गेम गैप लॉगिन गैप किस कैसे पहचाने जाते हैं? ठीक है, कैसे पहचाने जाते हैं? टीएनए में लॉगिन गैप कैसे पहचाने जाते हैं? मूल्यांकन और सर्वे से। हाँ, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न है प्यारे साथियों कि टीएनए के लिए कच्चे डेटा की वेरिफिकेशन क्यों आवश्यक है? टीएनए के लिए कच्चे डेटा की वेरिफिकेशन क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रुटियों और पक्षपात को हटाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बेस्ट रहेगा। देखिए, इस वीडियो में जो भी प्रश्न हम लेकर के आए हैं आपका टीएनए से संबंधित प्रश्न है, और यदि आपका टीएनए एग्जाम है तो टीएनए से प्रश्न तो 100% 1 से 2 प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप अंत तक बने रह करके प्रश्न को जरूर देखिएगा। देखिए, टीएनए में और आप लोगों का क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक शेयर से मुझे एक तरह से मोटिवेशन प्राप्त होता है और हमारे अंदर ऊर्जा आता है, तब मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूं। ठीक है, प्रश्न है कि टीएनए में कंपटेंसी, ठीक है, कंपटेंसी है टीएनए में कंपटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क का उपयोग कब किया जाता है? ठीक है, टीएनए में कंपटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क का उपयोग कब किया जाता है? जब तालमेल और कौशल मापन चाहिए होता है, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका बेस्ट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न है आपका 21 नंबर, करा कि टीएनए रिपोर्ट में सिफारिशें किसके लिए दी जाती है? टीएनए रिपोर्ट में सिफारिशें किसके लिए दी जाती है प्यारे साथियों? इसका आंसर बताइएगा। नीति और क्रियान्वयन के निर्णय लेने वालों के लिए, या केवल छात्रों के लिए, या केवल माता पिता के लिए, या केवल फाइलें भरने के लिए? तो आंसर ए को लॉक करेंगे। यहाँ पर नीति और क्रियान्वयन के निर्णय लेने वालों के लिए क्या किया जाता है? तो टीएनए रिपोर्ट में सिफारिशें की जाती है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है आपका 22 नंबर स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का आंसर करेंगे प्यारे साथियों। कह रहे कि टीएनए में इंटरव्यू का सबसे अच्छा उपयोग कब होता है? टीएनए में इंटरव्यू का सबसे अच्छा उपयोग कब होता है प्यारे साथियों? आपका ऑप्शन है कि जब गहरी गुणात्मक जानकारी चाहिए, या संख्या पर आधारित रिपोर्ट के लिए, या सिर्फ समय गुजरने के लिए, या कभी नहीं उपयोगी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, जब गहरी गुणात्मक जानकारी चाहिए होता है। इसके बाद प्रश्न है आपका 23 नंबर, प्रश्न कहता है कि टीएनए के दौरान स्कूल विजिट का उद्देश्य क्या है? समझिएगा, टीएनए के दौरान स्कूल विजिट का उद्देश्य क्या होता है? अब ऑप्शन है आपका कि वास्तविक कक्षा पर्यवेक्षण और संदर्भ समझना, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका बेस्ट है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 24 नंबर। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि टीएनए में रिस्क और बाधाएं की पहचान किसके लिए की जाती है? ठीक है, टीएनए में रिस्क और बाधाएं के पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सफलता क्रियान्वयन के लिए रणनीति बनाने में, या जोखिम बढ़ाने के लिए, या स्कूली छुट्टियों को बढ़ाने के लिए, या केवल कागज भरने के लिए? केवल वाला काट दीजिए, जोखिम की बात हो रहा है, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन ए लॉक कीजिए, आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए ही राइट है। ठीक है, इसके बाद सब वेस्ट है, सबसे बेस्ट है आपका, और सबसे वेस्ट, ये सब तीनों ऑप्शन है। वेस्ट खराब चीजें, और बेस्ट मतलब अच्छी चीजें। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है 25 नंबर। हाँ, देखिए प्रश्न है कि टीएनए प्रक्रिया में फीडबैक मैकेनिज्म टीएनए प्रक्रिया में फीडबैक
मैकेनिज्म क्यों जोड़ना चाहिए? ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म क्यों जोड़ना चाहिए टीएनए प्रक्रिया में? सुधार और पारदर्शिता के लिए, या रिपोर्ट छिपाने के लिए, या केवल समय बिताने के लिए, या परिणाम हल्का दिखाने के लिए? तो ऑप्शन ए आपका बेस्ट होगा, सुधार और पारदर्शिता के लिए टीएनए प्रक्रिया में फीडबैक मैकेनिज्म जोड़ना चाहिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पे 26 नंबर, और प्रश्न है कि टीएनए के लिए लॉगिन रिसोर्स मैट्रिक्स किसके लिए उपयोगी है? टीएनए के लिए लॉगिन रिसोर्स मैट्रिक्स किसके लिए उपयोगी है? इसका आंसर है संसाधनों और जरूरतों के मिलाने के लिए, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद 27 नंबर स्क्रीन पे प्रश्न है कि टीएनए में शिक्षण रणनीतियां का चुनाव किस पर निर्भर करता है? टीएनए में शिक्षण रणनीतियां का चुनाव किस पर निर्भर करता है प्यारे साथियों? छात्रों की आवश्यकताएं और संदर्भ के लिए बेस्ट, ऑप्शन ए ही बेस्ट, बाद बाकी सब वेस्ट। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है 28 नंबर, कहता है कि टीएनए में पायलट इंटरवेंशन क्यों किया जाता है? टीएनए में पायलट इंटरवेंशन क्यों किया जाता है? ऑप्शन है समाधान की व्यवहार्यता और प्रभाव को परखने के लिए, व्यवहार्यता और प्रभाव को परखने के लिए, समाधान की व्यवहार्यता ना, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न है आपका 29 नंबर, प्रश्न कहता है कि टीएनए रिपोर्ट में मॉनिटरिंग इंडेक्स इंडिकेटर्स, ठीक है, मॉनिटरिंग इंडिकेटर का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो टीएनए रिपोर्ट में मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स का उद्देश्य क्या होता है प्यारे साथियों? तो क्रियान्वित की नियमित निगरानी के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए बेस्ट है। इसके बाद प्रश्न आपका ये रहा 30 नंबर, और प्रश्न है कि टीएनए में रिसोर्स एलोकेशन कैसे तैयार की जाती है? तो इसका आंसर प्राथमिकताओं और उपलब्धताओं के आधार पर। ठीक है, चलिए इसमें एक प्रश्न और देखेंगे हम लोग। प्रश्न है कि टीएनए में सीपीडी का मतलब क्या होता है? टीएनए में सीपीडी का मतलब क्या होता है? तो सीपीडी का मतलब होता है पेशेवर विकास, सतत पेशेवर विकास। ठीक है, यानी कि फुल फॉर्म की तरीके से देखें तो सीपीडी का मतलब क्या होगा? कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 32 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे, और प्रश्न है प्यारे साथियों कि टीएनए के परिणामों के बाद इम्प्लीमेंटेशन प्लान में क्या शामिल होना चाहिए? ठीक है, परिणाम, टीएनए परिणाम के बाद इम्प्लीमेंटेशन प्लान में क्या शामिल होना चाहिए? तो आंसर है गतिविधियां, समय रेखा, जिम्मेदार व्यक्ति और संसाधन, ये सब शामिल होना चाहिए। किस में शामिल होना चाहिए? तो टीएनए के परिणाम के बाद इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 33 नंबर, प्रश्न है कि टीएनए में रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का क्या महत्व है? ठीक है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का क्या मतलब है? टीएनए में शिक्षक अपनी पद्धति सुधार सके, यही मतलब है। ऑप्शन ए आपका बेस्ट रहेगा। इसके बाद प्रश्न आपका 34 नंबर है कि टीएनए के दौरान लर्निंग एज का अर्थ क्या है? टीएनए के दौरान लर्निंग एज का अर्थ क्या है? तो छात्र की वर्तमान क्षमता और अगला विकास स्तर को जानना, यही आपका टीएनए के दौरान लर्निंग एज का अर्थ होता है। इसके बाद प्रश्न है 35 नंबर, जो कि आपका स्क्रीन पे, टीएनए में
मल्टी लेवल इंटरवेंशन किसके लिए उपयोगी है? तो ये आपका विभिन्न कक्षा स्तरों और आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद आपका 36 नंबर कह रहा है कि टीएनए में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लर्निंग गैप को क्या समझना जरूरी है? तो इसमें आपका लक्षित हस्तक्षेप डिजाइन करने के लिए समझना जरूरी है, ऑप्शन ए बेस्ट रहेगा। इसके बाद प्रश्न है 37 नंबर, कह रहा कि टीएनए में इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान कब सुझाया जाता है? समझिएगा, कह रहा कि टीएनए में इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान कब सुझाया जाता है? तो ये आपका जब किसी छात्र को विशेष सहायता की आवश्यकता होता है तब ये सुझाव जो है सुझाया जाता है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 38 नंबर, जो कि आपका स्क्रीन पे है। टीएनए प्रक्रिया में डेटा प्राइवेसी का महत्व क्या है? टीएनए प्रक्रिया में डेटा प्राइवेसी का महत्व क्या होता है? तो इसका महत्व होता है प्रतिभागियों के अधिकार और गोपनीयता सुरक्षित करने के लिए, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न है कि टीएनए में पोस्ट इंटरवेंशन असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पोस्ट इंटरवेंशन असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है टीएनए में? तो हस्तक्षेप के प्रभाव का मूल्यांकन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न है और ये आपका वीडियो का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, तो यदि आप अभी तक मेरे चैनल पर बने हैं और चैनलवा के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टीएनए से संबंधित जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। प्यारे साथियों, टीएनए का पल पल की अपडेट भी मैं इस चैनल के माध्यम से देता हूं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को शेयर कर दीजिएगा, शेयर करने से क्या होगा कि आपके दोस्त साथ में जुड़ेंगे और उनका भी यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आखिरी प्रश्न को करते हैं और क्लास समापन की ओर लेकर जाते हैं। कह रहा कि टीएनए दस्तावेजों का रिव्यू और अपडेट कितनी बार किया जाना चाहिए? ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, नियमित अंतराल पर, उदाहरण वार्षिक या परियोजना आधारित। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अभी तक आप मेरे चैनल पर बने हैं इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।